कोलकाता कभी ब्रिटिश इंडिया की राजधानी हुआ करता था, कभी इस सब कॉन्टिनेंट का सबसे अमीर और सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड शहर, कवियों, क्रांतिकारियों और नोबल लॉरिएट्स का शहर। लेकिन आज यहाँ नौजवान भारी तादाद में शहर छोड़ के जा रहे हैं। कंपनीज बंद हो चुकी हैं, टीचर्स को रिश्वत देकर नौकरी मिलती है और एक डॉक्टर को उसके अपने ही हॉस्पिटल के अंदर रेप करके मर्डर कर दिया जाता है। बंगाल को क्या हो गया है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? 2011 में वेस्ट बंगाल ने 34 सालों का लेफ्ट फ्रंट रूल खत्म किया। लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया। उन्होंने ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को चुना। और ऑनेस्टली उम्मीद एकदम रियल थी। दशकों तक कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन कंट्रोल और इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन झेलने के बाद लोगों को सच में लगा था कि ममता दीदी सब कुछ बदल देंगी। फास्ट फॉरवर्ड 15 साल बाद 2026 के इलेक्शंस आ गए हैं और अब बंगाल का रिपोर्ट कार्ड कैसा दिख रहा है, आइए देखते हैं। चलिए इकोनॉमी से शुरू करते हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ यहीं से निकलता है। टीएमसी के राज में लगभग 6,900 कंपनीज वेस्ट बंगाल छोड़ के चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 से ज़्यादा कंपनीज बंद हो गई हैं या रिलोकेट हो गई हैं। क्यों? सिंडिकेट सिस्टम की वजह से। अगर आप बंगाल में कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप सिर्फ टैक्स नहीं देते, आपको लोकल टीएमसी के गुंडों को कट मनी देनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ तक कि बालू और पत्थर सब कुछ पॉलिटिकल सिंडिकेट्स कंट्रोल में करती है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? फैक्ट्रीज चली गई, इन्वेस्टर्स ने आना बंद कर दिया और नेशनल इंडस्ट्रियल आउटपुट में बंगाल का शेयर लगातार कम हो गया। जूट इंडस्ट्री, बंगाल का गोल्डन फाइबर जो कभी ग्लोबल एक्सपोर्ट जाइंट हुआ करता था, आज स्ट्रगल कर रहा है। दार्जिलिंग के टी गार्डन्स दम तोड़ रहे हैं और सिंगूर की वो जमीन जहां टाटा नैनो की फैक्ट्री बन सकती थी, याद है ना, वो एंटी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिटिक्स का एक सिंबल बन गई है। अब चलो बात करते हैं उस कहानी की जो टीएमसी के रूल को डिफाइन करती है। करप्शन एक ऐसे बड़े लेवल पर जिस पर यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, आपने सालों तक पढ़ाई की, टीचर बनने के लिए गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किया और फिर भी आपको नौकरी नहीं मिली क्योंकि किसी और ने रिश्वत दे दी थी। वेस्ट बंगाल में हजारों कैंडिडेट्स के साथ यही हुआ। स्कूल सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट स्कैम में 26,000 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स को करप्ट बताया गया। पार्था चटर्जी जो स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्हें 2022 में ईडी ने अरेस्ट किया और उनके एक क्लोज एसोसिएट के फ्लैट से करोड़ों का कैश रिकवर हुआ। असली टीचर्स की नौकरी चली गई, जेन्युइन कैंडिडेट्स ने अपना फ्यूचर खो दिया और टीएमसी ने एजुकेशन पर रही सही मॉरल क्रेडिबिलिटी खो दी। टीएमसी के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट बॉस अनुब्रता मंडल को 2022 में सीबीआई ने अरेस्ट किया था। उन पर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए एक मैसिव कैटल स्मगलिंग नेटवर्क चलाने का आरोप है। कैटल को बीएसएफ कॉरिडोर के रास्ते स्मगल किया जा रहा था और इसका पैसा सीधे उनके पॉलिटिकल बॉसेस तक पहुंचाया जा रहा था। बॉर्डर जिसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए था, उसे एक प्रॉफिट बनाने की मशीन बना दिया गया। इलीगल कोल माइनिंग माफिया, सैंड माफिया, स्टोन माफिया ये कोई छोटे मोटे ऑपरेशंस नहीं है। मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिस्टमैटिकली चलाए जा रहे रैकेट्स हैं जिनका रूलिंग पार्टी के नेटवर्क से डायरेक्ट लिंक है। शायद टीएमसी के राज में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि वह महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव होता है। ज़रा ये लिस्ट सुनिए। 2012 पार्क स्ट्रीट कोलकाता, एक चलती गाड़ी में एक महिला का गैंग रेप होता है। ममता बनर्जी का रिस्पॉन्स, उन्होंने इसे एक फैब्रिकेटेड इंसिडेंट बताया। 2013 कानधुनी, एक कॉलेज स्टूडेंट को किडनैप किया गया, गैंग रेप किया गया और फिर मार दिया गया। 2022 हंसखली, एक 14 साल की लड़की की मौत हो गई जब एक लोकल टीएमसी लीडर के बेटे ने उस पर हमला किया। चीफ मिनिस्टर ने सवाल उठाया कि क्या यह सच में कोई क्राइम था या बस एक लव अफेयर। 2024 संदेश खली, महिलाएं सड़कों पर उतर आईं ये बताने के लिए कि कैसे लोकल टीएमसी लीडर शाहजहां शेख और उसके साथी उनका शोषण कर रहे हैं और उनकी ज़मीनें हड़पने का काम कर रहे हैं। 2024 आरजीकर मेडिकल कॉलेज, एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर, एक ऐसी महिला जो अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को ठीक करने में
उनका इलाज करने में लगाना चाहती थी, उसका उसी के हॉस्पिटल में रेप और मर्डर कर दिया गया। इस केस की वजह से पूरे देश में डॉक्टर ने 40 दिन तक स्ट्राइक्स की। ये टीएमसी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरह खत्म होने का सिंबल बन गया। 15 साल, एक के बाद एक केस, और हर बार पैटर्न वही था। आरोपी को बचाओ, विक्टिम को इग्नोर करो और इन्वेस्टिगेशन को रोकने की कोशिश करो। करप्शन जिसने टीचर्स का करियर बर्बाद कर दिया, एक इकोनॉमी जिसे इन सिंडिकेट्स ने पूरा निचोड़ लिया है, और हमारी महिलाएं पार्क स्ट्रीट से संदेश खली और आरजे कर तक, जिन्हें उसी सरकार ने धोखा दिया जिसकी जिम्मेदारी उन्हें प्रोटेक्ट करने की थी। ये है वो बंगाल जो टीएमसी ने 15 साल के रूल में खड़ा किया है। और ये तो सिर्फ आधी कहानी है। पार्ट 2 में हम और डीप जाएंगे, उस बॉर्डर क्राइसिस को एक्सप्लोर करेंगे जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, उस डर की पॉलिटिक्स में जो वोटर्स को बोलने से रोकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो डिटेल्ड ब्लूप्रिंट जो इस सब को बदलने का वादा करता है। अंत में, अगर मेरी यूट्यूब जर्नी का पहला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। प्रणाम।